students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 6, which is chapter number 14 about the magnets. Okay, let's start the chapter. You must have played with magnets, but do you know what is a magnet? A magnet is a material that attracts objects which have iron, cobalt and nickel. They are used in many ways. Some pencil boxes have magnets to secure the closing of the pencil box. There are some stickers which have magnets to stick to fridge, almirah, etc. A pin holder also has a magnet and many more. So basically student, first of all they have told you that what is a magnet. Magnet क्या है? Magnet एक ऐसा मटेरियल है जो कि उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ जिनमें कोबाल्ट, निकल और आयरन होता है. ठीक है. एंड मैग्नेट्स का यूज डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे पेंसिल बॉक्स मार्केट में आते हैं जिनमें क्या मैग्नेट्स होते हैं सो दैट उस पेंसिल बॉक्स की जो क्लोजिंग है उसको इंश्योर किया जाए. ठीक है. उसके साथ साथ स्टिकर्स भी ऐसे आता है जिनके पास मैग्नेट्स होता है सो दैट उनका फ्रिज या अलमीरा पे स्टिक कर सके. राइट. पिन होल्डर ऑल्सो हैज अ मैग्नेट एंड मेनी मोर थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई? सो बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो आपके मैग्नेट की डिस्कवरी के साथ रिलेटेड है. एंड उनमें से एक है शेफर्ड नेम मैग्नस. एक शेफर्ड थे जिनका नेम मैग्नस था. ये क्या कर रहे थे? अपने शीप को हर्ट करवा रहे थे एक एरिया में ग्रीस में विच इज कॉल्ड मैग्नीशिया. ओके. अब इनके जो शू नेल्स थे एंड जो मेटल टिप थी इनकी स्टिक की वो एक लार्ज ब्लैक रॉक यानी कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पत्थर था जिसपे जाके स्टिक हो गया. ओके. जिसपे वो खड़े थे एंड ये जो रॉक था इसी को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नेम दिया गया. ओके. इसको हम एज अ लेडस्टोन भी कहते हैं बिकॉज ये क्या कर रहा है इसके ही थ्रू जो सेलर्स थे वो क्या कर पाते थे? डायरेक्शंस हेल्प कर पाते थे, डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते थे. एंड उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इसको हम क्या कहने लगे? लोडस्टोन. ओके. सो व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉयज. सो नेचुरली मैग्नेट्स की कोई शेप नहीं होती है, ना ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं? डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं. मैग्नेट्स जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं वो आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं, इसीलिए वो हमको डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं. ओके. एंड वो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनकी जनरली क्या कैसी या तो बार में मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, डम्बल शेप मैग्नेट, सब डिफरेंट शेप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं. हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, रिंग शेप्ड मैग्नेट, निडल शेप्ड मैग्नेट. सो दे हैव शोन यू ऑल दीज इन पिक्चर. दिस इज बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, डम्बल शेप, हॉर्स शू, रिंग शेप एंड निडल शेप. सो ये सारी ही पिक्चर्स आपको गिवन है जहाँ पे डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स दे हैव शोन टू अस. देन ऑल द अबव मैग्नेट्स हैव डिफरेंट यूजेस बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक. सो जितने भी ये मैग्नेट्स हैं ओके इन सभी मैग्नेट्स के क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं, साइंटिफिक भी एंड नॉन साइंटिफिक भी. एंड एक एलॉय जो एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का बना होगा वो उसको क्या कहा जाता है? एल्निको कहा जाता है, जिसको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए या बोलो अच्छे परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. Then after that we have the topic magnetic and non-magnetic materials. So the materials which attract towards a magnet. ऐसे materials जो magnet के towards attract होते हैं उनको magnetic materials कहा जाता है. ये iron, cobalt, निकल या इनके alloys के बनाए जाते हैं. And वो materials जो एक magnet के towards attract नहीं होते हैं उनको non-magnetic materials कहा जाता है. इनमें iron, cobalt, निकल या उनका alloy present नहीं होता है. For example, wood, plastic, glass, silver, gold. These all are some non-magnetic materials. Then we come to poles of a magnet. So magnet के दो ends होते हैं जिनको उनका poles कहा जाता है. And magnet के जो दो poles है that is north pole and the south pole. ठीक है. अब जितनी भी magnet की पावर होती है वो सारे इन्हीं poles में stored होती है. इसीलिए जो magnetic power है वो सबसे ज्यादा या maximum होती है at their poles. As we move towards the center of the magnet, अब जब पोल से आप मैग्नेट के सेंटर के टूवर्ड्स जाओगे तो जो मैग्नेटिक पावर है वो रिड्यूस होती जाती है एंड सेंटर पे जाके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है. ठीक है. अब जो दो पोल्स है मैग्नेट के उनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो जो ब्रोकन पीसेस होंगे उनके अपने खुद के दो डिफरेंट या ऑपोजिट पोल्स होंगे एंड ये दोनों पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन. तो मैग्नेट जो है काफी यूजफुल होता है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर नेविगेटर, सेलर्स एंड पायलट. नेविगेटर, सेलर, पायलट के लिए काफी क्या यूजफुल होते हैं. जैसे कि एक कंपास है, कंपास में मैग्नेट प्रेजेंट होता है एंड ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है? दैट इज नॉर्थ ऑफ द अर्थ. आफ्टर दैट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो द सेम पोल्स ऑफ एनी टू मैग्नेट्स. अब कोई भी दो मैग्नेट्स के जो सेम पोल्स होंगे अगर आप उनको एक दूसरे के फ्रंट में रखते हो या उनको एक दूसरे से क्या जब फ्रंट पे यानी कि सामने एक दूसरे के रखा जाएगा
सो दे विल पुल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज दोनों ही मैग्नेट्स के सेम पोल्स को आप आमने सामने लाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। एंड ये जो फीचर है मैग्नेट का, इसको कहा जाता है रिपल्शन। ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम कोई दो डिफरेंट पोल्स के ऑपोजिट, सॉरी डिफरेंट मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को ये सामने लाते हैं, दे विल मूव क्लोजर टू ईच अदर। एंड ये फीचर जो आपका मैग्नेट का है, इसको अट्रैक्शन कहा जाता है। सो दस वी कैन से कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Now next I come to topic which is making a magnet. So to make a magnet, एक मैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मेटल की स्ट्रिप चाहिए या एक सॉफ्ट आयरन या बार मैग्नेट भी हम ले सकते हैं। अब हमें उस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रब करना है अगेंस्ट द मेटल स्ट्रिप। एंड जैसे ही हम क्या स्ट्रिप के एंड पर आएंगे, हमें इस मैग्नेट को लिफ्ट करना है एंड दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब इसी प्रोसेस को हमें 20 टाइम्स रिपीट करना है। एंड देन अब हम उस बार मैग्नेट को आयरन पिन्स के टुवर्ड्स अगर लेके जाते हैं, सो दे विल अट्रैक्ट इट। दैट मींस आवर मैग्नेट इज रेडी। नेक्स्ट वी कम टू डीमैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन? सो व्हेन अ मैग्नेट हैव इट्स पावर इट्स कॉल्ड मैग्नेटाइज। अब जब एक मैग्नेट के पास अपनी पावर होती है अट्रैक्ट एंड रिपल्स करने की, दैट मींस वो मैग्नेटाइज्ड है। ओके, लेकिन ये जो मैग्नेटिक पावर का लॉस होता है, इसे कहा जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। एंड हम इस डीमैग्नेटाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1, बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनको हमेशा स्टोर जब हम करते हैं, तो उनके जो अनलाइक पोल्स है उनको हमेशा सेम साइड पे रखना चाहिए व्हेन दे आर बीइंग स्टोर्ड। यूज कीपर्स टू स्टोर डिफरेंट मैग्नेट्स। डिफरेंट मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए हम कीपर्स का यूज कर सकते हैं। एंड हमेशा हमें मैग्नेट्स को टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सीडी से दूर रखना चाहिए। देन यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस है? सो नंबर 1, टू सेपरेट द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स का जो मिक्सचर है, उसमें दोनों को सेपरेट करने के लिए मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो हमारे फैन, कूलर, क्लॉक्स में यूज करी जाती है, वहाँ भी मैग्नेट्स का यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाने के लिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, इनमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। ट्रांसफार्मर्स में मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। एंड छोटे छोटे मैग्नेट्स जिनको आप क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, so the chapter is completed. I hope it must be very clear to you. Let's meet very soon in the next class and I'll take care and thanks to all.